आज हम लोग वेदों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो पूरा वेद के ऊपर बनाया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेदों की संख्या बताइए। तो हम सभी को पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, यानी वेदों की संख्या में अपन लिखेंगे कि वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी हाँ, 4 वेद हैं। वेद का अर्थ क्या है? अपन ये तो सारी चीज़ें देख ही रहे हैं, अब इसमें ये जानें कि वेद का अर्थ क्या है, वेद कहते किसे हैं। यानी वेद का अर्थ है ज्ञान। ये सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक हैं, इनका अर्थ ज्ञान है। वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है? जी हाँ, वेद को श्रुति भी कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता है। सुनाए गए थे इसलिए श्रुति कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये वैदिक काल से संबंधित प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं। वेदों में क्या है? अब जाने कि आखिर ऐसा क्या है वेदों में जो वेद इतना इम्पोर्टेंट है। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित जानकारी दी गई है। जानकारियों से ये भरा पड़ा है। यहाँ पुरातन काल में हमारी भारतीय संस्कृति में चारों वेदों को पढ़ा जाता था, इसीलिए विश्वगुरु के नाम से भारत को जाना जाता था। इस समय वेदों की पांडुलिपियाँ कहाँ रखी हुई हैं? जी हाँ, लिखे हुए जो ग्रंथ हैं वो कहाँ हैं इस समय पे? वेदों की 28,000 पांडुलिपियाँ भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी इस समय वर्तमान समय में। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि यूनेस्को ने विरासत सूची में किसे शामिल किया है? जी हाँ, पूरे विश्व की प्राचीन चीज़ों को यूनेस्को अपनी विरासत सूची, सांस्कृतिक सूची में रखता है। तो यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। जी हाँ, 38 सूचियाँ केवल और केवल भारत से ली गई हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। 28,000 पांडुलिपियों में 38, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद किसे कहते हैं? सबसे पुराना वेद जिसे कहा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। आप कहेंगे ऋचाएँ क्या हैं? जी हाँ, मंत्रों को ऋचाएँ कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यानी कितने अध्याय हैं, कितने लेसन हैं, कितने पाठ हैं? आप उसको समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 10 मंडल यानी 10 लेसन, 10 अध्याय। ऋचा समझ में आ गया होगा, ऋचा यानी मंत्र। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? अब अपन देखते हैं कि कितने सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋचाएँ तो आप समझ गए होंगे, मंत्र। तो कितनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में? 10,462। अब कितने ऋचाएँ हैं, कितने मंत्र हैं? 10,462 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? जो लोग पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। कहीं होत लिखा रहता है, कहीं होत्र लिखा जाता है, दोनों ही सही होगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत कहा जाता है।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आप सभी लोगों ने, मैं पिछले वीडियो में गायत्री मंत्र का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में है। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? जी हाँ, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई अनुष्ठान, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि के बारे में बताया गया है। इसमें औषधियों के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्मवेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से चारों वेदों का निर्माण हुआ या चारों वेद निकले। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर है? जी हाँ, वेदों को लिखने का साक्ष्य नहीं है, लेकिन उनकी ऋचाएँ, उनके मंत्र लिखने का साक्ष्य है, जो कि अथर्व ऋषि के नाम पर कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि यानी अथर्ववेद जो नाम है वो उन्हीं के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कैसे मंत्रों का वर्णन है? अथर्ववेद क्या चीजें बताता है? अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेतों, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। 125 औषधियों के बारे में बताया गया है, जो 107 जगहें मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं। किस वेद में संगीत का वर्णन है? जी हाँ, किस वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संगीत का जनक, जनक मतलब पिता, यानी शुरुआत संगीत की कहाँ से होती है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? यानी पढ़ने वाले को, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत कहा जाता है, वैसे उगदाता। जी हाँ, इनके पाठककर्ताओं को प्राचीन काल में सामवेद जो पढ़ते थे उन्हें उगदाता कहा जाता था। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? अपन चारों वेदों में जो ये लास्ट है वेद, उसे यजुर्वेद का नाम दिया गया है। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया है? तो यजुर्वेद में जो बताया गया है, यज्ञ बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? आप लोगों ने देखा, अभी हमने बताया कि अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बताया गया है। तो अथर्ववेद में ही बीमारियों का उपचार भी बताया गया है, यानी